इस छोटी सी कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि अपने भीतर की आवाज को कैसे सुने, कैसे एक खराब स्थिति में सही फैसला लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैसले हमें पछतावे से भर देते हैं, दुख से भर देते हैं। इस कहानी के द्वारा आप जानेंगे कि कैसे ऐसे निर्णय लेने से बचा जाए जो आपके जीवन को पछतावे से भरते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में एक कंस नाम का सेठ रहता था जिसके पास अपार धन था, पर उसके भीतर का लालच भी अपार था। उसका लालच कुछ ऐसा था कि अगर किसी भिखारी के हाथ में भी उसे कोई टुकड़ा दिख जाए तो उसका मन होता था कि वह उस टुकड़े को भी छीन ले। लालच कंस की रग रग में भरा हुआ था। उसे शांति केवल धन में नजर आती थी। उसकी बुद्धि के हिसाब से जो कुछ भी वह प्राप्त कर सकता था उसके पास वो सब था, परंतु फिर भी उसके भीतर और प्राप्त करने की भूख थी। यह बात उस समय की है जब बुद्ध की मूर्तियां बनना शुरू हो गई थीं और लोग अपने अपने हिसाब से बुद्ध के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते थे। एक दिन उस सेठ को किसी के द्वारा पता लगता है कि अगर उसे और भी अधिक समृद्ध होना है तो उसे एक मोती प्राप्त करना होगा। सेठ उस मोती के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और उस मोती के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। सेठ को पता लगता है कि वह एक चमत्कारी मोती है और जो भी व्यक्ति उसे अपने घर में रखता है उसके घर की समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। फिर क्या था, सेठ उस मोती की तलाश में निकल पड़ता है। किसी के द्वारा सेठ को पता लगता है कि मोती एक राज्य में एक मंदिर में स्थित है। सेठ लंबा सफर तय कर उस मंदिर में पहुंचता है। जब सेठ उस मंदिर में पहुंचता है तो देखता है कि मंदिर में एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति है और उस मूर्ति पर ही वह मोती लगा हुआ है। उस मोती को देखकर सेठ बहुत प्रसन्न होता है और ये योजना बनाने लगता है कि उस मोती को कैसे चुराया जाए। उस मोती के साथ कुछ अन्य मोती भी लगे हुए थे। सेठ अपने मन ही मन सोचता है कि वह सभी मोतियों को चुरा लेगा, पर दिन में यह कार्य करना संभव नहीं था, इसलिए वह रात होने का इंतजार करता है। रात होती है, सभी लोग सो जाते हैं। कंस मंदिर में प्रवेश करता है और मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कंस उस मूर्ति के मोती को तोड़ने का प्रयास करता है, एक आवाज आती है, क्या कर रहे हो कंस? किस उद्देश्य से कर रहे हो ये? कंस अचानक से डर जाता है और स्तब्ध रह जाता है। आवाज कहती है, कंस, पहले भी तुम इस तरह के कार्य कर चुके हो। क्या उन कार्यों ने तुम्हें शांति दी है? अगर तुम्हें शांति मिल गई होती तो तुम बार बार इस तरह के कार्य क्यों करते? प्रिय कंस, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये मोती मेरे किसी काम का नहीं है और ये तुम्हारे भी किसी काम का नहीं है। इस मोती के द्वारा तुम्हारे भीतर अपराधी भाव पैदा होगा। तुम जीवन भर खुद को छोटा समझोगे, खुद को बुरा समझोगे। ऐसे कृत्य मत करो जो तुम्हारे भीतर की शांति को भंग करें। जब तुम्हारे पास कम था तो तुम्हें ज्यादा का लालच हुआ, जब तुम्हारे पास ज्यादा आया तो तुम्हारे भीतर और ज्यादा का लालच आया, और जब तुम्हारे पास और ज्यादा आया तो तुम्हारा लालच और भी ज्यादा बढ़ गया। इसी तरह से लालच बढ़ता जा रहा है, पर क्या तुम जानते हो कि इसका अंत कहाँ है? वो शांति तुम्हें क्यों नहीं मिल रही जिसके तुम हकदार हो? कहानी कहती है कि ये आवाज बुद्ध की थी। मैं भी कहता हूं कि ये आवाज बुद्ध की थी, पर ये आवाज
मूर्ति से नहीं आ रही थी, ये आवाज उस व्यक्ति के भीतर से आ रही थी। जब भी कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके भीतर से आवाज आती है, पर ज्यादातर स्थितियों में व्यक्ति उस आवाज को सुन नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वह ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वह उस आवाज को सुन सके। कंस के भीतर से यह आवाज पहले भी उठी होगी, पर इससे पहले वह इस आवाज को सुन ना सका। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कंस को ऐसी स्थिति अब तक मिली नहीं थी। रात का समय था, बुद्ध की प्रतिमा सामने थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। भीतर का बुद्ध चीख रहा था, सही मार्ग बता रहा था। ऐसी स्थिति में कंस ने अपने भीतर के बुद्ध की बात सुन ली और उसे समझ आ गया कि वह गलत कर रहा है। जब हम किसी बात को स्पष्ट तरीके से सुन लेते हैं तो हमें वो बात समझ आ जाती है। कंस उसी दिन से लालच का फल देख लेता है और लालच करना छोड़ देता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमारे भीतर का बुद्ध चिल्ला चिल्ला कर हमें बताता है कि ये गलत है, इसे मत करो। पर ज्यादातर स्थितियों में हम अपने भीतर की आवाज को सुन नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना पाते जिसमें हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। कंस अपने भीतर की आवाज इसलिए सुन पाता है क्योंकि वह बुद्ध के समक्ष था, वह बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष था, वह रात की शांति में लिप्त था, वातावरण अनुकूल था। प्रश्न ये है कि आप अपने वातावरण को अनुकूल कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा आप अपने भीतर शांति का बीज बो सकते हैं। उस शांति के बीज के द्वारा आपके भीतर का वातावरण अनुकूल बनेगा और आप अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। लालच करना आपको दोषी भाव से भरता है और जो व्यक्ति दोषी भाव से भरा होता है वह अपने जीवन में कभी भी शांति को अनुभव नहीं कर सकता। इस कहानी से आप और क्या सीखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।